क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता? अगर हाँ, तो इसका कारण आपकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि आपके ध्यान का बिखराव हो सकता है। आज हम डीप वर्क किताब की समरी समझेंगे। इस किताब में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करने की क्षमता। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। लेखक बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान लगातार बढ़ता रहता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग हमारी एकाग्रता को कमजोर करते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति लंबे समय तक पूरी एकाग्रता के साथ काम कर सकता है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। डीप वर्क आपको कठिन चीजें जल्दी सीखने और उच्च गुणवत्ता का काम करने में मदद करता है। लेखक का मानना है कि भविष्य उन्हीं लोगों का है जो नई स्किल्स तेजी से सीख सकते हैं और बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। कई वर्क प्लेसेस में व्यस्त दिखना प्रोडक्टिव होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग हर समय ऑनलाइन रहने को काम समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लगातार डिस्ट्रैक्शंस डीप वर्क को लगभग असंभव बना देते हैं। इसलिए डीप वर्क आज बहुत रेयर हो गया है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। लेखक कहते हैं कि गहराई से काम करना केवल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि जीवन में संतुष्टि भी लाता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो आपको एक अलग तरह की खुशी और उपलब्धि महसूस होती है। अपने कौशल का पूरा उपयोग करके किसी मूल्यवान चीज का निर्माण करना जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। चैप्टर 4, रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अपने दिन में डीप वर्क के लिए निश्चित समय तय करें। उस दौरान फोन दूर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें और केवल एक ही कार्य पर ध्यान दें। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क को एक रिचुअल की तरह अपनाना चाहिए, ताकि आपका दिमाग उस समय पूरी तरह फोकस करना सीख सके। चैप्टर 5, रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। आज अधिकांश लोग बोर्डम से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कुछ खाली समय मिलता है, वे फोन निकाल लेते हैं। लेकिन डीप वर्क करने के लिए बोर्डम को सहना सीखना जरूरी है। जब आप हर समय स्टिम्युलेशन नहीं ढूंढते, तो आपका दिमाग लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना सीखता है। इसलिए कभी कभी बिना फोन के बैठना और अपने विचारों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। चैप्टर 6, रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। लेखक सोशल मीडिया को पूरी तरह बुरा नहीं कहते, लेकिन सलाह देते हैं कि उसका उपयोग सोच समझकर करें। हर ऐप से खुद से पूछें, क्या ये मेरे गोल्स को सपोर्ट करती है? यदि कोई प्लेटफॉर्म आपका समय ज़्यादा ले रहा है और बदले में कम वैल्यू दे रहा है, तो उसे कम करना या छोड़ना बेहतर हो सकता है। आपका ध्यान एक सीमित संसाधन है, इसलिए उसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर खर्च करें। चैप्टर 7, रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क वे काम हैं जिनमें ज़्यादा मानसिक प्रयास नहीं लगता, जैसे ईमेल्स चेक करना, छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ या बेवजह मीटिंग्स। ये काम ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आपके दिन का अधिकांश समय नहीं लेना चाहिए। अपने स्केड्यूल की प्लानिंग करें और डीप वर्क को प्राथमिकता दें। जितना अधिक समय आप डीप वर्क में लगाएंगे, उतने बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। फाइनल समरी, डीप वर्क किताब का मुख्य संदेश ये है कि आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में फोकस सबसे बड़ी ताकत है। इस किताब के मुख्य सबक हैं: डीप वर्क एक मूल्यवान स्किल है। डीप वर्क आज बहुत रेयर हो चुका है। डीप वर्क जीवन को अधिक मीनिंगफुल बनाता है। डीप वर्क के लिए समय निर्धारित करें। बोर्डम को स्वीकार करें। सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें। शैलो वर्क को कम करें। यदि आप रोज केवल 1 से 2 घंटे भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करना शुरू कर दें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग स्पीड और सफलता में बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखिए, इस दुनिया में जहां हर कोई आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी एकाग्रता की रक्षा करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।